नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइब्रेरियंस मार्क में, जहां हम आपको तैयार करेंगे लाइब्रेरी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। नेट का पहला टॉपिक है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, जिसमें आपका पहला टॉपिक है डेटा। तो आइए बात करते हैं डेटा की। प्रोफेशनल या कोई भी प्रोफेशन, फील्ड या कोई भी काम हो, डेटा की ज़रूरत सभी को पड़ती है। ख़ास बात यह है कि डेटा सभी जगह पर अवेलेबल भी होता है। सवाल ये है कि डेटा है क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इन दोनों सवालों का जवाब इसी वीडियो में मौजूद है, इसलिए ये वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं कि डेटा होता क्या है। सामान्य रूप से देखें, डेटा मेनली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो किसी भी फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकते हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और इमेज। और डेटा हमें क्यों चाहिए होता है? बेसिकली डाटा ओनली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड और अनअरेंज्ड होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइज, प्रोसेस एंड अरेंज करके इंफॉर्मेशन का निर्माण किया जा सकता है। डेटा पर्सन के डेमोग्राफिक फीचर्स हो सकते हैं, जैसे नाम, जेंडर, पता। डेटा हो सकता है कोई इवेंट रिकॉर्ड, जिसे हम एनेक्डोट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। डेटा हो सकता है कोई ऑडियो, कोई विजुअल, कोई गेस्चर या कोई पोस्चर। डेटा कोई वैल्यू हो सकती है, मैथमेटिकल फिगर हो सकती है या कुछ भी। आइए जानते हैं डेटा कितने प्रकार का होता है। डेटा मेनली दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा दैट्स टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वेरिएबल्स लाइक सॉफ्टनेस ऑफ स्किन्स, सेटिस्फेक्शन लेवल फ्रॉम द फैसिलिटीज। और एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा, जो विच elaborate the quantity like size of the shoes, height of men and women, length, number and anything. फर्दर डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है: नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, इंटरवल डाटा एंड रेशियो डाटा। अब नॉमिनल डाटा, जब हम किसी वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप को नेम या क्वालिटी से वर्गीकृत करते हैं तो नॉमिनल डाटा कहलाता है, जैसे जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, कलर्स ऑफ कार्स। नेक्स्ट है ऑर्डिनल डाटा, दैट डाटा विच हैज़ क्वालिटी टू अरेंज इन ऑर्डर like rank of facilities, rank of places, etc. और अगर इंटरवल डेटा की बात करें, जिस डाटा को फ्रीक्वेंसी या बारंबारता के हिसाब से वर्गीकृत किया जा सकता है, उसे कहते हैं इंटरवल डाटा, लाइक अटेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। तो ऐसा डाटा जो आता है वो इंटरवल डाटा कहलाता है। नेक्स्ट है रेशियो डाटा। Ratio data is that data which shows the particularly ratio, like 3 students attend their class daily but 2 students does not attend their class. तो जो हम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं उसे रेशियो डाटा कहते हैं। अब डेटा जो वर्ड है ये सिंगुलर वर्ड है और ये लैटिन वर्ड डेटम से आया है, जिसका अर्थ होता है इफेक्ट गिवन। अब डेटा की करेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि क्या कैसा हो सकता है डेटा देखिए, गुड रियल फैक्ट्स हो सकते हैं, डेटा हो सकता है बैड, हो सकता है फैब्रिकेटेड, हो सकता है। अब गुड डेटा क्या होता है? जो रियल सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स हैं उनकी सही जानकारी होगी तो डेटा गुड बनेगा। अगर मान लो कि डेटा की नॉलेज, किसी चीज़ की नॉलेज सही नहीं है और फैक्ट्स सही नहीं है, तो वहाँ से जो डेटा निकल के आएगा वो
बेड डाटा कहलाएगा, तो वो बेड डाटा कहलाएगा। अब डेटा एररलेस भी होता है और विद एरर भी हो सकता है। अब डाटा को जिस इक्विपमेंट से इकट्ठा किया जाता है, कई बार उसकी वैलिडिटी के कारण डेटा में कई एरर्स आ जाते हैं। कई तरह के डाटा में टाइम या कोई और भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण डाटा में एरर्स आ जाते हैं, मतलब सही से डाटा कलेक्ट नहीं हो पाता, तो उसे मतलब डाटा विद एरर्स कहा जा सकता है। तो जिसमें इक्विपमेंट मोस्टली सही होते हैं तो वो तो डाटा एररलेस रहेगा ही रहेगा। कई बार डाटा की लेंथ प्रिसाइज होती है, मतलब डाटा छोटी वैल्यूज़ में आता है हमारे पास, लेकिन कई बार डाटा एग्जॉस्टिव होता है। तो ये सारी कई बार क्या होता है कि डाटा जो है रॉ होता है, मतलब कलेक्ट होने के बाद कैटेगराइज किया जाता है। तो कई बार कैटेगरीज में डिवाइड करके ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं डाटा के बारे में जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी थी। तो अब हम डेटा के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये एक बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज की एंड विजडम की। डेटा होता क्या है, रो फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, एनेक्डोट्स हो सकते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनप्रोसेस्ड होता है, अनअरेंज्ड होता है, पर्टिकुलर पीरियड या इवेंट से रिलेटेड हो सकता है, नेम हो सकता है, फ़ोटोज़ हो सकती हैं, सिंबल हो सकते हैं, गेस्चर हो सकता है। तो अब इसके बारे में कुछ न्यू टर्म्स हम जान लेते हैं कि न्यू टर्म्स क्या ट्रेंड कर रही हैं, जो कि मोस्टली नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आ भी चुकी हैं और कई बार आती भी हैं। तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन होती वो डेटा के पार्ट से ही हैं। तो एक टर्म है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट क्या होता है, जिससे कि शॉर्ट स्केल के डाटा वेयर हाउसेज होते हैं, तो वो डेटा सप्लाई करते हैं कुछ लो कॉस्ट पे। अब आप पूछोगे कि मतलब डेटा भी बेचा जा सकता है, तो हाँ, बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो आपका डाटा भी खरीदती हैं। मतलब आपने देखा होगा कई बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए आपकी ईमेल और नंबर डालने पड़ते हैं, मोबाइल नंबर ना। वो कंपनियां क्या करती हैं, आपका डाटा कलेक्ट कर देती हैं और जिस कंपनी को वो चाहिए वो कंपनी अब आपका डाटा खरीद लेती है। तो नेक्स्ट एक टर्म है डेटा सिलो। ये स्टैंड अलोन होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डाटा की ज़रूरत हो जिनको, तो उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं, डेटा सिलो उनको कहा जाता है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है, वो जो डेटा सिलो में और डेटा मार्ट में क्या अंतर है। जो डेटा सिलो है वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डाटा प्रोवाइड करते हैं, जो डेटा मार्ट है वो आपकी नीड के हिसाब से डाटा प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है डेटा वेयर हाउस। अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है कि मोस्टली हर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में होता है ये, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने में मदद करता है। तो एक टर्म आती है फिर डेटा माइनिंग। तो ये भी डेटा से रिलेटेड है, तो इसलिए ये भी करवानी ज़रूरी है। तो डेटा माइनिंग क्या होती है, ये एक एनालिटिक टेक्निक है जो डेटाबेस को एग्जामिन करके न्यू इन्फॉर्मेशन का निर्माण करने में हेल्प करती है। ठीक है, इनके बारे में हम आपको डिटेल में भी बताएंगे, बाय टॉपिक भी बताएंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये टर्म्स बता रहा हूँ जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी पढ़ना ज़रूरी है, अगर और किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये आपको टर्म्स, मतलब आप इन टर्म्स से फेमिलियर होने ज़रूरी है। नेक्स्ट एक टर्म आती है डाटा सिक्योरिटी। अब डाटा जो होता है कॉन्फिडेंशियल भी होता है, कुछ ओपन भी होता है। जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको मतलब सिक्योर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी टर्म्स यूज़ होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो वहाँ पे जो टर्म आती है तो डाटा सिक्योरिटी यूज़ की जाती है।
तो एक आता है सीपेज ऑफ डाटा। सीपेज ऑफ डाटा क्या होता है कि जब डाटा की लीकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, डाटा का रिसाव, इसे डाटा का रिसाव भी कह सकते हैं। तो जब कॉन्फिडेंशियल डाटा का रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है तो ये वहाँ पे यूज़ की जाती है सीपेज ऑफ डाटा। एक है बिग डाटा। अब डाटा पहले क्या था, टेक्स्ट में होता था मोस्टली, अब लेकिन ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भी डाटा आने लग गया। तो डाटा की वेलोसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, वैरायटी बढ़ गई है, तो वेरासिटी बढ़ गई है। तो जिसने इसको डाटा का नाम दे दिया है बिग डेटा। फिर एक टर्म आती है डेटा हार्वेस्टिंग। डाटा हार्वेस्टिंग टर्म होती है जो मतलब मोस्टली कोई मतलब कैटालॉग है, कोई डेटा सेट है, वहाँ से जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है, डाटा को हार्वेस्ट करके एक मेटा डाटा को हार्वेस्ट करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, तो उसे डाटा हार्वेस्टिंग कहते हैं। फिर एक टर्म है डाटा सेट। डाटा सेट क्या होता है, जब कलेक्ट किए हुए डाटा को हम इकट्ठा करके रखते हैं तो उसके कई सेट बन जाते हैं, तो उसे डाटा सेट कहा जाता है। फिर एक फेमिलियर टर्म है मेटा डाटा। मेटा डाटा अब होता क्या है, मान लो कि आपकी फ़ोटोग्राफ है, उसके बारे में डेटा के उसका मतलब फ़ोटोग्राफ भी एक डाटा है, लेकिन ये तो नहीं पता कि वो फ़ोटोग्राफ किसकी है, तो उसके पर्टिकुलर्स, ठीक है, मतलब डेटा अबाउट द डाटा कहलाता है मेटा डाटा। तो फिर एक टर्म है डाटा क्यूरेशन। अब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने डाटा अपने पास रखा हुआ है, वो डाटा को इंटीग्रेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको कहा जाता है डाटा क्यूरेशन। तो फिर एक डाटा प्रिजर्वेशन आते हैं, डाटा को संभालना है ना, तो वो भी एक टर्म है जो अभी अभी इस फील्ड में यूज़ होनी स्टार्ट हुई है। फिर डाटा इंटीग्रेशन आता है, मतलब बहुत सारे डाटा को एक विशेष टेक्निक के साथ जोड़ना। फिर एक डाटा वर्स एक चली हुई है, ये मतलब हमारी नॉलेज के हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम्स के हिसाब से तो शायद ही ज़रूरी हो डाटावर्स, लेकिन आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि डाटावर्स होता क्या है। बहुत से कंपनीज़ होती हैं जो कि बहुत से डाटाबेस, टेबल्स, बिजनेस ऐप डाटा चलाते हैं ना, तो उन कंपोनेंट्स को होस्टेड जो करता है तो उसमें आता है डाटाबेस, ठीक है। डाटा की जितनी भी आज हमने बात की है डेटा के बारे में, तो होप कि आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉलेज और विजडम को, उसके बाद हम कुछ एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस नेट एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ लाइब्रेरियन स्मार्ट में। धन्यवाद, थैंक यू।